अल्लाह आपका सफ़र आसान करे। वेलकम टू कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। निकलो मैं? हाँ, अरे जाओ मेरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखें। आज है इंटरनेशनल सीरीज़ सेकंड का दूसरा व्लॉग। इस व्लॉग में हम अभी हैं मुंबई करजत में ज़ीशान भाई के फार्म हाउस पे, और आज रात को ही हमारी फ़्लाइट है। शाम के टाइम में ये वीडियो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह हमें फजर के टाइम निकलना है। फिर हमारी फ़्लाइट मुंबई से कुवैत में हमें 3 घंटे का लेओवर है। उसके बाद हम जॉर्डन पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहली बात, कारनेट हमने पिछले व्लॉग में ले लिया, परमिशन भी हमने ले ली। फ़िलहाल हमने सिर्फ जॉर्डन का वीज़ा लगाया है, वो इसलिए क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना हम वीज़ा उस कंट्री का ले लेंगे। जॉर्डन के बाद हमारा प्लान है सीरिया, उसके बाद लेबनान, उसके बाद टर्की, उसके बाद जो भी होगा वो मैं दिखाऊँगा, बताऊँगा। और ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यूसली चलेगी 7 से 8 महीने। और आप लोगों से गुजारिश है कि चलिए मेरे साथ इस पूरे सफ़र में, जिस तरह आप पिछली इंटरनेशनल राइड सीरीज़ फर्स्ट में थे। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके लाइक्स, आपका शेयर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शाम को जब मैं सफ़र कंप्लीट करने के बाद होटल पहुंचता हूं, ठिकाने पे पहुंचता हूं, तो मैं एक एक कमेंट्स पढ़ लेता हूं। और दूसरी बात, आपकी दुआएं सबसे इम्पॉर्टेंट। आपकी दुआओं की वजह से सफ़र जो है आसान रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, पिछली सीरीज़ में हमारा ड्रोन लिया गया था, जॉर्डन कस्टम ने वो सीज़ किया था, फिर वापस नहीं दिया। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ड्रोन वापस लें। क्या हो जाएगा इस व्लॉग में, कैसे हम जॉर्डन पहुंच जाएंगे, कैसे हम कुवैत पहुंच जाएंगे, कैसे हम फ़्लाइट्स वगैरह लेंगे, वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। सब्सक्राइब और बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए जी, यहाँ से अभी आगे की शुरुआत होगी। करजत बहुत ही खूबसूरत है और ज़ीशान भाई यहाँ पे लगे हैं पैकिंग में। ज़ीशान भाई मेरा सामान पैक कर रहे हैं, जो मैं जॉर्डन लेके जाऊँगा। इतना सारा कर लिया ना नया वाला? हाँ, वहाँ पे आपको डिलीवर करता हूँ। अच्छा यहाँ पे भी लिया है, सीक्रेट है। बाकी बहुत मिस करेंगे। पूरा आप कमर पूरी बांध लेनी है। हाँ हाँ इंशाल्लाह, बाइक पे चढ़ना है। सफ़र आसान करेगा इंशाल्लाह। ज़ीशान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात कर रहे हो उमर भाई, फैमिली को कोई शुक्रिया बोलता है क्या? मैंने ज़ीशान भाई को बोला कि जब मैं वापस आऊँगा राइड से तब 2 बाइक्स उठाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। एक ज़ीशान भाई के लिए और एक मेरे लिए 1300 GS। ये है इलाका सोसाइटी का इन करजत, और वहाँ पे जो है वो मेन गेट है, वहाँ से अंदर उनको एंट्री है जिन्होंने यहाँ पे विलाज लिए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे पीसफुल एरिया है। और वहाँ पे जो है हेल्थ क्लब भी है, उसमें जिम वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग। एंड दीज आर विलाज हेयर। अगर आप देखेंगे, लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, ये ज़ीशान भाई का विला है, स्विमिंग पूल वगैरह मस्त तरीके से। यहाँ से हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और जोगेश्वरी तक 2 घंटे लगेंगे हमें। चलो बिस्मिल्लाह। ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पहुंच गए हम लोग, करजत को पीछे छोड़ दिए। नाउ वी आर बैक ऑन द हाईवे। जब भी हम ड्राइव करते हैं ना, खासकर ज़ीशान भाई और मैं, रुकना तो बनता है, बीच में चाय तो बनती है। चाय के साथ क्या कुछ मिलता है, रोटी वगैरह, तो वो तो ज़रूरी है। फिर हम पहुंच जाएंगे ज़ीशान भाई के दूसरे घर जोगेश्वरी। वहाँ से फिर फटाफट से पैकिंग करनी है, और फिर फ़्लाइट कब है वो भी बताऊँगा आगे। जी चाय 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 चाय। हाँ चाय पार्टी हो रही है। हाँ परफेक्ट। आपको सामान गाड़ी में लेके पैक करके मेरे पास आ जाना। ठीक है, या तो मैं आ जाऊँ गाड़ी के पास। आ जाए बाजान। बैठूंगा नहीं हो गया। ले देना पाओ। चलो मोहम्मद, लेट्स गो, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँचे वापस अपने फ्लैट पे। और लेकिन मुंबई गवर्नमेंट से ना मेरी एक दिल से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो हाईवे आप बनाते हैं ना, इस पे पैच ऐसे लगाते हैं इंसान परेशान होता है। 1 मिनट में आपको लगता है कि रास्ता क्लियर है, फिर आगे से इतने बड़े बड़े, क्या बताऊं,
जैसे वो सिलाई नहीं करते हैं टेलर कपड़ों पे, फिर कोई किसी जगह पे कपड़ा फटा है तो फिर वो पैच लगाते हैं, वैसे ही पैच यहाँ पे सड़क पे लगाएं। रिक्वेस्ट है दिल से, प्लीज़ मुंबई। तो ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं ना अभी, ये फिर वहाँ पहुँच के बाइक पे चढ़ाना है। कहाँ पे कैसे चढ़ा हूँ वो भी नहीं मालूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स मूव, आगे की ओर बढ़ते हैं। ज़ीशान भाई मुझे ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट एंड अभी बज गए सुबह के 6:30। मैं सोया ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैं पैकिंग कर रहा था, पैकिंग करते करते 2-2.5 घंटे लग गए। इतना? हाँ, बहुत टाइम लग गया। उसके बाद नीचे उतरा तकरीबन 3:30 बजे 4 बजे, उधर चाय पी। तुमको मालूम था कुछ खाए नहीं? हाँ, चाय पी उधर, फिर ऊपर गया नहाया। ज़ीशान भाई क्या बोलते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस ये मैं अभी नमाज पढ़ के यही सोच रहा था यार, वहाँ पे आए जा रहे हैं, कितना फास्ट दिन जाता है यार, है ना? पर अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत रिलैक्स हो माशाल्लाह, वरना मैं ट्रैवलिंग के पहले बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, नर्वस होता। नर्वस नहीं हूँ मैं, बट सच बताऊँ तो ये लम्हा ना मेरे लिए टफ होता है, बहुत टफ होता है। जब बस यहाँ से कुछ ही देर, बस फिर एक बार इंसान फ्लाइट में बैठ जाता है ना, सब नॉर्मल हो जाता है। अभी सुबह हो गई और लोग जो है काम पे निकलना शुरू हो गया लोगों का। धीरे धीरे करके रोशनी भी आ रही है और धीरे धीरे करके हम भी बढ़ते जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। वेलकम टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ये बहुत टफ मोमेंट होता है मेरे लिए ना, ज़ीशान भाई को बाय बाय करना। हम दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मैं लेता हूँ ना ज़ीशान भाई, ले दो, मैं लेता हूँ। निकले? हाँ, अल्लाह आपका सफ़र आसान करे और जल्दी से आओ, जल्दी जाओ इंशाल्लाह, है ना? संभाल के अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। हाँ, अब्बू लोग से बात कर लेना, कुवैत पहुँचो तो अल्लाह सेहत दे, अल्लाह ईमान के साथ रखे, ईमान के साथ, बस और कुछ नहीं, है ना? संभाल के। और आते साथ इंशाल्लाह बाइक लेने की है न्यू, इंशाल्लाह, है ना? ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कुछ। अरे नहीं भाई, संभाल के जाओ आप भी। हाँ, ठीक है, मैं जाऊँ? हाँ हाँ, अरे जाओ जाओ मेरे शेर मेरे शेर हो तुम, मेरे शेर। ज़ीशान भाई, निकलूँ मैं? हाँ अरे जाओ मेरे शेर Be strong. Come on. चलो। हाँ, ये मेरे लिए बहुत टफ मोमेंट रहता है जब भी मैं बाय बाय करने पे आ जाऊँ, फिर से राइड पे निकलूँ। और अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे कैमरा ऑफ ही करता हूँ, अंदर सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हो जाए, फिर मिलेंगे। हमारा इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ हमें गेट 74 के पास पहुंचना है। और इंटरनेशनल में ये जो गेट्स आपको पहुंचने होता है ना, ये बड़ा वक्त लगा देते हैं। अपना सफ़र हम शुरू करते हैं। और अगर इस फ़्लाइट की बात करूँगा मैं तो डिफरेंस से, दिस इज़ द डिस्प्ले मेरे सामने अभी। इसमें आपको जो है, एक तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सेकेंड इज़ 3D मैप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। यहाँ पे कैमराज आपको मिलेंगे। अभी हमारे सामने इस तरह कैमरा लगा है फ़्लाइट के सामने, और डाउन कैमरा ये नीचे। जब फ़्लाइट ऊपर उठेगी फिर मैं आपको नीचे का नज़ारा इससे भी दिखा सकता हूँ। ये हो गया आगे वाला कैमरा। सेकेंड इज़ मैप, ये मैप आपको दिखाएगा फ़्लाइट हमारी कहाँ पहुँची है, ठीक है। अभी हम मुंबई में हैं इधर। इसके बाद जब ये मुंबई से निकलेगी, ये कहाँ पहुँची है वो हमें सब मालूम पड़ेगा। हेडफोन्स,
ये हेडफोन्स आप लगा सकते हैं और यहाँ पे जो भी आपको सुनना है वो आप सुन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी फ़्लाइट ऊपर जाएगी उतना आपको पूरा व्यू देखने को मिलेगा। लोग तो मुझे यहाँ से ना खिड़की से कैमरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय मुंबई, बाय बाय इंडिया। Excuse me. It's me. It's here. It's here. Come. Is it? चले जी, वेलकम टू कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसे फ़्लाइट की बात करूँगा तो मज़ा आ गया। मैं तो सो गया 2 घंटे, ब्रेकफास्ट भी किया और अच्छी एक्सपीरियंस थी। अभी मेरा 3 घंटे का ले ओवर है यहाँ पे। सच में जब कभी सोते नहीं ना हम पूरी रात, फिर दिन में मालूम पड़ता है क्या हालत हो जाती है। It's time to enter Jordan now after a long time। वैसे मैंने ऊपर से अपर पहन लिया क्योंकि ठंड अब ठीक ठाक है। यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस था कुवैत में और जॉर्डन में आई थिंक यही 17-18 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा सेम। अभी फ़्लाइट में चढ़ के फिर से सो जाऊँगा। or any other electronic devices to detect or recall lithium batteries are not permitted on board. अच्छा जी, ये लीजिए आ गया हमारे लिए लंच। और अगर हम अपने सफ़र की बात करेंगे तो फ़्लाइट की स्पीड है अभी 735 किलोमीटर्स पर आवर, 34,040 हाइट है और 30 मिनट से हम चल रहे हैं। बेहतर है अभी हम जो है लंच करेंगे। ये गर्म है, नहीं तो मैं हाथ से ही खा लेता। चलिए जी, सो फाइनली वेलकम टू जॉर्डन। लेकिन बाहर निकलते ही क्या ठंड है, क्या ठंड है। ऐसा लग रहा है कि मैं कश्मीर में दिसंबर जन में हूँ। इस हद तक ठंड है यार। 14 डिग्री सेल्सियस है अभी यहाँ पे
और अभी हुसैन भाई के रिलेटिव आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए। समझ नहीं आ रहा। अभी मैं ज़्यादा आप सबसे बातें नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद आती है। हुसैन भाई ने मेरे लिए क्या कुछ किया था, फिर एयरपोर्ट आ गए थे, फिर मेरी बाइक ली थी, वो सब चीज़ें याद आ रही है धीरे धीरे करके। तो मेरे लिए अभी ये बहुत टफ़ है। और जिसके साथ दिली लगाव होता है ना, चाहे 1 हफ़्ते का ही हो, चाहे 15 दिनों का ही हो, वो दिली लगाव होता है। और वो जब अनएक्सपेक्टेड होता है ना, फिर वो बिछड़ जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो मैं कैमरा बंद ही करता हूँ। वेलकम टू अमान जॉर्डन। वैसे मैं रुका हूँ ओल्ड अमान, इस जगह का नाम है। और सैमर भाई ने मुझे वहाँ से पिक किया था, फिर थोड़ा सा खिलाया, खाना वगैरह, और बहुत सारी बातें हुई। कैमरा मेरे से ऑन नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ें होती है। और उसके बाद अभी मैं रूम में आ गया। मैंने इस सीरीज़ में सोचा है कि मैं जहाँ पे भी रुकूँगा, होटल्स वगैरह मैं नहीं रुकूँगा, मैं स्टेज करूँगा, ट्रेडिशनल प्लेसेस पे रुकूँगा, कैंपिंग करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ना अलग अलग से करेंगे हम। और जहाँ पे मैं रुका हूँ, दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रेडिशनल टाइप, पुराना टाइप है ये मैं आपको दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। इसका टूर कराएंगे अच्छे से, कितने में मिला, कैसा रूम है। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ, रेस्ट करने की ज़रूरत है अभी। और कल हम हुसैन भाई की फैमिली से मिलेंगे इंशाल्लाह। बाइक की सर्विस करनी है हमें। इस व्लॉग को यहीं बैंड करता हूँ। कमेंट करिएगा। सफ़र शुरू हो गया है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, और आप लोग मज़े करेंगे इस सीरीज़ में। अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में। इंतज़ार करें, वेट करें। आई लव यू ऑल।